हेलो, दिस इज पूनम अग्रवाल। टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर स्पेस। कौन सा टॉपिक है? वेक्टर स्पेस। इस वेक्टर स्पेस के टॉपिक में मैं ये पढ़ाने जा रही हूँ कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। तो पहले तो मैं डेफिनेशन समझाऊंगी, उसके बाद इसके अबाउट में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एग्जांपल्स करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये समझाने जा रही हूँ कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है। हम जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं वेक्टर स्पेस का, उसका जो बेसिक चीज है वो वेक्टर स्पेस ही है। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ा था कि ग्रुप थ्योरी होती है, ग्रुप होते हैं, सब ग्रुप होते हैं, रिंग होती है, सब रिंग होती है, उसी तरह यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस। इसके आगे पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, कोशिएंट स्पेस, मतलब सारे सब जो टॉपिक है वो किस पे डिपेंडेंट है? स्पेस पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या टॉपिक होगा और क्या मतलब सेट होगा और किसको वेक्टर स्पेस कहेंगे। जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था कि जैसे जी कोई सेट है, इस सेट को ग्रुप कब बनाता है? जब वो ग्रुप की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे मान लो कोई रिंग है, सेट है, वो रिंग कब कहलाती है? जब वो रिंग की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। उसी तरह यहाँ पर हमें एक स्पेस दिया हुआ होगा, ये स्पेस वेक्टर स्पेस कब कहलाएगा? इसके लिए इसको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बता रही हूँ। जैसे मान लो तुम्हें इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, ये v जो है ना, ये तो होगा वेक्टर, ये तो क्या होगा? वेक्टर। और ये f भी होगा, f होगा, ये होगा स्केलर। अभी स्केलर और वेक्टर क्या है देखो बताते हैं। ये तो सदिशों का समुच्चय होगा और ये अदिश होंगे, कांस्टेंट होंगे। इन दोनों से मिलकर जो सेट है वो सेट सदिश अवस्था यानी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो सेट क्या बन जाएगा? अपना वेक्टर स्पेस बन जाएगा। अब तुम सोचोगे कि इसमें ये क्या है, ये क्या है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर सदिशों का समुच्चय कुछ भी देगा। कभी तो देगा मैट्रिक्स है, कभी कहेगा पॉलिनोमियल है, कभी कहेगा मतलब कोई भी आयोटा वाली टर्म्स है, कोई भी सेट होगा। और एफ क्या होगा? फील्ड होगा। वो कहेगा रियल नंबर का फील्ड है, कोशिएंट नंबर का फील्ड है, रेशनल नंबर का फील्ड है, कुछ भी वो यहाँ पर होगा। इन दोनों से मिलके ओनली एक सेट बनेगा। ये सेट्स वेक्टर स्पेस कैसे बनेगा ये डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखो बताते हो। सबसे पहले तो यह लिखा हुआ एफ प्लस डॉट फील्ड है। इस फील्ड के बारे में हमने उस बुक में पढ़ा था, ये वही फील्ड है, ठीक है। और वी एक अरिक्त समुच्चय, देखो समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सेट है। अरिक्त का मतलब होता है नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होगा, कोई ना कोई एलिमेंट इसमें जरूर होगा। तब V क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि कहलाता है, यानी VF पर, इसको बोलते हैं VF पर वेक्टर स्पेस कब होगा? जब V में परिभाषित दो संख्या, अब यहाँ पर देखो दो ऑपरेशन थे ना, वैसे V के साथ भी दो ही ऑपरेशन होंगे, प्लस और डॉट, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन जो प्लस वाला होता है उसको तो बोलते हैं सदिश योग, और जो मल्टीप्लाई वाला होता है उसको बोलते हैं अदिश गुणन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये मैपिंग क्या दी हुई है, ये तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, क्वेश्चन में तुम्हें ये सब एक्सप्लेन नहीं करना है। क्वेश्चन समझाऊंगी तब समझ में आ जाएगा। देखो बताओ, यहाँ पे इसको तो बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन यानी आंतरिक संक्रिया। क्यों? क्योंकि देखो दो एलिमेंट V में से लेंगे और फाइनल प्रतिबिंब भी V में से आ रहा है। और यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल और इसको बोलते हैं अदिश गुणन। ये तो सदिश योग होती है और ये अदिश गुणन होती है, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और ये वेक्टर सम होता है, ठीक है। ये इसमें एक F से लेना, एक A से V से लेना और वापस एलिमेंट किसमें आना चाहिए? V में। अब इसको इंटरनल क्यों बोला? क्योंकि दोनों एलिमेंट V से ही लिए, मतलब दोनों फैमिली मेंबर है, वापस फैमिली में ही आ रहा है। यहाँ पे एक एलिमेंट बाहर से लिया हुआ है, एक V से लिया हुआ है, वापस V में आ रहा है। तो इसको तो बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है। अब ये सब तो बात हुई कंपोजिशंस की, मतलब ये जो ऑपरेशन है इनकी। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है देखो बता रही हूँ। पहला जो V1 है इसमें V प्लस के साथ क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव होना चाहिए। ये कम्यूटेटिव ग्रुप क्या है? ये कम्यूटेटिव ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी आएगी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कौन सी? कम्यूटेटिविटी। जैसे क्रम विनिमय समूह के लिए मैंने ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी बताई थी, समृद्ध, प्रगुण, सहचारी, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमयता। इस अकेले प्रॉपर्टी में 5 प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है प्लस हो, हमेशा ध्यान रखना पहली संक्रिया के साथ ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए।
ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है ए डॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट बीटा। इसका क्या मतलब है देखो बताओ, हमेशा ध्यान रखना ये कांस्टेंट हमेशा एफ में से लेता है और ये दोनों किस में से लेता है, वी में से लेता है। इस पूरी डेफिनेशन को जो सेटिस्फाई करेगा उसको बोलते हैं, देखो अदिश, एफ में से जो लेते हैं उसको बोलते हैं अदिश, मैंने यहाँ बताया था, और जो वी में से लेते हैं उनको बोलते हैं सदिश। तो मल्टीपल किसका हो रहा है, अदिश का हो रहा है ना, तो अदिश गुणन होगा और सदिश योग होगा। इसको बोलते हैं बंटन। बंटन का मतलब ये ब्रैकेट ओपन होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसी तरह ए प्लस बी डॉट अल्फा जो होता है उसको ए अल्फा प्लस बी अल्फा कहते हैं। और इसमें देखो अदिश तो योग हो रहा है और सदिश गुणन हो रहा है, तो इसको बोलो सदिश गुणन अदिश योग का बंटन है, उल्टा ही है इसका सेम, ठीक है। उसी तरह ए बी डॉट अल्फा बराबर ए बी डॉट अल्फा, ये सब डेफिनेशन है जो तुम्हें याद करनी है। मैं क्वेश्चन में समझाऊंगी कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। और यह 1 डॉट अल्फा बराबर अल्फा दिया हुआ, ये पांचों प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करेगा वो सेट क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। समझ में आई होगी डेफिनेशन। अब एक एग्जांपल करवा रही हूँ, उस एग्जांपल से तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वेक्टर स्पेस जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल करवाती हूँ। एग्जाम्पल थर्ड करवा रही हूँ, पेज नंबर 7 पे दिया हुआ, ठीक है। ये बहुत बड़ा है लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ फिर समझाती हूँ। पहले क्वेश्चन समझाऊंगी फिर इसको बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो पूरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है देखो बता रहे। जैसे तुम सोचोगे कि आपने तो कहा था कि सेट होगा, लेकिन यहाँ पर पूरी लैंग्वेज में सेट एक्सप्लेन किया हुआ कि सेट क्या लेना है। देखो बता रहे हो, हमें क्वेश्चन में स्पेशली सेट नहीं दिया होगा तो लैंग्वेज में सब कुछ दिया हुआ होगा। देखो संपूर्ण एम क्रॉस एन, इस क्वेश्चन को समझना, समझ में आ जाएगा। देखो संपूर्ण एम क्रॉस एन वास्तविक मैट्रिक्स, संपूर्ण यानी जितनी भी एम क्रॉस एन ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स है, वास्तविक संख्या होनी चाहिए जिसके अवयव, मतलब जो मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे वो रियल नंबर होंगे, का समुच्चय एम। किसका समुच्चय, मैट्रिक्स का समुच्चय, जिसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन है। इसका मतलब एम एक सेट दिया हुआ है जिसमें, अब मुझे क्या पता कौन सी मैट्रिक्स होगी, तो मैं एक नोटेशन दे रही हूँ, ये मैट्रिक्स का नोटेशन होता है जहां पर AIJ यानी जो भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है वो कौन है, रियल नंबर है, ठीक है। सब जो है वो रियल नंबर है। अब ये रियल नंबर आ गया। अब क्या है देखो बताऊं, आगे करा वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर, क्षेत्र देखो क्षेत्र, फील्ड क्या दे रखा है, क्षेत्र F दे रखा R, यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर। आगे क्या कह रहा है सुनना, मैट्रिक्स योग यानी साइन क्या दे रखा, ऑपरेशन योग, और अदिश गुणन यानी मल्टीपल के सापेक्ष क्या है, सदिश समष्टि है, यानी वेक्टर स्पेस फाइंड करना है। जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था कि VF होता है, इस V की जगह तो दे दिया M और F की जगह दे दिया R, तो जो V है वो तो मैट्रिक्स है, ये रहा, ठीक है, और F जो है वो रियल नंबर है। मैंने कहा था
क्वेश्चन में तुम्हें कोई ना कोई सेट दिया हुआ होगा। अब इस पूरे क्वेश्चन से तुम्हें ये सेट बनाना आना चाहिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है ये बता रही हूँ। देखो बता, सबसे पहले तो एक बात बता रही हूँ कि जो वेक्टर स्पेस फाइंड करना होता है ना, तो इसके पास दो ऑपरेशन है, एक प्लस है और एक मल्टीपल है। इनको वेक्टर स्पेस प्रूफ करने से पहले इनकी दोनों ऑपरेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी जरूरी है। क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं समृद्ध प्रगुण। अगर ये पहले प्रॉपर्टी पे समृद्ध प्रगुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम कह देंगे कि ये सदिश समष्टि भी नहीं है और यहीं पे खत्म कर देंगे और कह देंगे कि ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर ये सेटिस्फाई करती है क्लोजर प्रॉपर्टी तो फिर V1 से लेके V5 तक सारी प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि ये जो है वो सदिश समष्टि है। कैसे, देखो सबसे पहले क्या करना है, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, समृद्ध प्रगुण चेक कर रहे हैं। समृद्ध प्रगुण, समृद्ध प्रगुण का मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है देखो बता रही हूँ। जिसकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है उसमें से दो एलिमेंट ले लो, एक अल्फा ले लो एक बीटा ले लो। तुम्हें याद है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अल्फा बीटा हमेशा V में से लेना है। अपने V की जगह क्या दिया हुआ, M दिया हुआ है ना, कोई बात नहीं। यानी अल्फा क्या है, AIJ M क्रॉस N है और बीटा क्या है, BIJ और M क्रॉस N है। जहां पे AIJ और BIJ क्या है, बिलोंग्स टू R है। कहा लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूं तो क्या नई मैट्रिक्स नहीं बनेगी क्या, जिसका ऑर्डर M क्रॉस N हो? बिल्कुल होगा। क्या दोनों रियल नंबर ऐड होके रियल नंबर नहीं बनेंगे क्या, बनेंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू M है, यानी योग यानी प्लस की प्रॉपर्टी के लिए ये क्लोजर है। ठीक है, उसी तरह अदिश गुणन कैसे निकालते हैं देखो बताऊं। दोनों के लिए क्लोजर होना बहुत जरूरी है। अगर ये क्लोजर नहीं होगा तो हम इसको नहीं कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और ये वेक्टर स्पेस प्रूफ करेगा। देखो बता रही हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बोला था कि जब प्लस होता है ना तब दोनों V में से लेते हैं और आंसर वापस V में आता है। इसको बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। एक मैंने थोड़ी देर पहले बोला था एक एलिमेंट तो लेते हैं F में से, एक V में से और आंसर वापस V में आना चाहिए। तो यहाँ पे अपने को F की जगह क्या दिया हुआ, R दिया हुआ, तो मैं AR में से ले रही हूँ। और अल्फा किस में से लेना है, M में से लेना है। और A अल्फा करूं तो A इंटू AIJ होगा। क्या मुझे ये बताओ इस कांस्टेंट को, कांस्टेंट मतलब जैसे A 2 है 3 है 4 है, अगर इसको इस मैट्रिक्स से साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ऑर्डर तो सेम रहेगा। और ये भी रियल नंबर है देखो, और ये भी रियल नंबर है, तो रियल और रियल मल्टीप्लाई हो तो रियल ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये AIJ जो है वो A से मल्टीप्लाई होके कोई भी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब दोनों कंडीशन में कौन, सदिश योग व अदिश गुणन समृद्ध है। ठीक है, जब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रही है तो इसको V1 से V5 तक सॉल्व करना है, और नहीं करे तो यही छोड़ देना। ठीक है, तो अभी तो मैं वो करवा रही हूँ जिसमें ये सेटिस्फाई करना है। ये तो मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई है। अब मैं V1 से V5 तक की प्रॉपर्टीज ले रही हूँ। ठीक है, V1 से V5 तक की प्रॉपर्टी क्या होती है देखो बताते हैं। मैंने क्वेश्चन हटा दिया है लेकिन समझ में आ जाएगा। देखो V1 प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि जो भी V होता है उसके साथ फर्स्ट ऑपरेशन, जो भी V होता है उसके साथ फर्स्ट ऑपरेशन क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय समूह होना चाहिए, कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। और क्रम विनिमय समूह में 5 प्रॉपर्टी आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिविटी। लेकिन तुम्हें पता हो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर दी, क्लोजर प्रॉपर्टी तो अभी सेटिस्फाई करी थी ना। तो पहले मैं लिख दो कि योग संक्रिया प्लस समृद्ध है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है साचर्यता। साचर्यता करने के लिए क्या करते हैं देखो बताते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। ये सब पढ़ा हुआ अपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले लो, बिलोंग्स टू एम। अभी अल्फा क्या है, ये अल्फा है AIJ, बीटा क्या है BIJ, और ये गामा क्या है CIJ। अब मुझे कैसे पता चला यही लेना है, ऊपर लिखा है देखो M में से, और M में क्या है मैट्रिक्स है, और कौन सा ऑर्डर की मैट्रिक्स है, M क्रॉस N की मैट्रिक्स है। ये आ गया M क्रॉस N की मैट्रिक्स।
ठीक है। अब क्या करना है, देखो अल्फा प्लस बीटा करूं और प्लस गामा करूं या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करूं, कोई इफेक्ट आएगा क्या मैट्रिक्स पर? क्या ये इक्वल नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। इसका मतलब सहचारी है, ये सहचारी है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या करना है देखो बताओ। सहचारी के बाद, सहचारी के बाद होता है अपना तत्समक। तत्समक का अस्तित्व, जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी? देखो बताओ, E प्लस अल्फा करो, अल्फा क्या है? Aij M क्रॉस N बिलोंग्स टू M, ये वापस अल्फा के बराबर आना चाहिए, तो बिल्कुल आएगा। सॉरी कैसे, देखो बता रही हूँ, ध्यान देना। E प्लस इसको क्या लिखू? Aij लिखू, और इसको क्या लिखू? Aij लिखू M क्रॉस N। अगर ये इधर जाएगा तो E किसके बराबर होगा? E किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इससे माइनस हो जाएगा। क्या मैं इसको M क्रॉस N फॉर्म में नहीं लिख सकती क्या? बिल्कुल लिख सकती हो। उसके अलावा क्या 0 रियल नंबर नहीं होता क्या? होता है बिल्कुल, इसलिए E बिलोंग्स टू M है, तत्समक विद्यमान है। फिर आती है बात प्रतिलोम की, इनवर्स की। इनवर्स में क्या करना है देखो बता रही हूँ। इसको बोलते हैं प्रतिलोम का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये इनवर्स प्रॉपर्टी क्या समझाई थी मैंने तुम्हें? मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ए इनवर्स स्टार ए बराबर ई होना चाहिए। तो मैं यहाँ अल्फा का इनवर्स लूं प्लस अल्फा लिखूं और या ई लिखूं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें, इसको ए आई जे लिखो और ई क्या है अपने पास? इसको ई है ये, इसको लिखो 0 M क्रॉस N। अगर मैं अल्फा इनवर्स निकालू तो ये ऐसा आएगा माइनस ए आई जे M क्रॉस N। क्या माइनस लगने से इस रियल नंबर में कोई इफेक्ट आया क्या? नहीं, क्योंकि रियल नंबर में प्लस माइनस सब होता है, तो ये बिलोंग्स टू M है। ठीक है। फिर कौन सी प्रॉपर्टी है? तीसरी, चौथी, पांचवी एक प्रॉपर्टी और बाकी रह गई, क्रम विनिमेयता। क्या होती है क्रम विनिमेयता? क्रम विनिमेयता तो नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्रम विनिमेयता की प्रॉपर्टी ये होती है, देखो बताओ, इसको इंग्लिश में कम्यूटेटिविटी कहते हैं। जैसे अल्फा और बीटा लिया, ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या होगा? ए आई जे प्लस बी आई जे। इसको ऐसे लिखो ए आई जे प्लस बी आई जे, इसको ऐसे लिखो बी आई जे प्लस ए आई जे, इसको अलग अलग लिख लो बी आई जे प्लस ए आई जे। इन सबके साथ ऑर्डर लगाना M क्रॉस N, M क्रॉस N, M क्रॉस N, सबके साथ। क्या अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा के बराबर है? हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसने पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, और जब पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप है। क्या ग्रुप है? ऐसे लिखना है, देखो M प्लस एक क्रम विनिमय ग्रुप है। ये तो हो गया क्रम विनिमय ग्रुप है। फिर मैंने बताई थी V2 प्रॉपर्टी। V2 प्रॉपर्टी माइंड में रखनी है। क्या प्रॉपर्टी थी? A डॉट अल्फा प्लस बीटा थी। तो A तो किस में से लेते हैं? F में से, F R है। अल्फा बीटा किस में से लेते हैं? V में से, लेकिन वो M है। लिखूंगी कैसे? A डॉट अल्फा प्लस बीटा, ये लेके चलूंगी, और A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा फाइंड करूंगी। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, A डॉट ए आई जे M क्रॉस N प्लस प्लस लिखो डी आई जे M क्रॉस N। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन एक बार मेथड समझ में आने के बाद फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसको ऐसे लिखो A डॉट ए आई जे प्लस बी आई जे M क्रॉस N। फिर इसको लिखो ए आई जे प्लस बी आई जे और M क्रॉस N। अब वापस अलग अलग लिख दो, ए आई जे M क्रॉस N प्लस ए बी आई जे M क्रॉस N। ठीक है।
अब इसको कैसे लिखना है देखो बताऊं, ए बार लिख लो ए आई जे एम क्रॉस एन, प्लस बी बार लिख लो बी आई जे एम क्रॉस एन। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा, यहाँ पर कौन योग हो रहा है, देखो सदिश योग हो रहा है, अदिश गुणन हो रहा है। अदिश मतलब जो एफ का एलिमेंट होता है उसको अदिश कहते हैं, और जो एम का वी का एलिमेंट होता है उसको सदिश कहते हैं। तो इस लिखूंगी क्या, अदिश गुणन सदिश योग बंटन है। ये पहली दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर हुई। कौन सी हुई, V2 वाली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या करना है देखो बता रही हूं, बस एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन पूरे समझ में आ जाएंगे। देखो ये V3 क्या होती है, A प्लस बी डॉट अल्फा। तो A और B तो लेना है F में से और अल्फा लेना है M में से। लिखना कैसे है, A प्लस बी डॉट अल्फा, A प्लस बी डॉट ए आई जे एम क्रॉस एन। इसको लिखो ए आई जे एम क्रॉस एन, इसको लिखो बी डॉट या डॉट लगा लो ए आई जे एम क्रॉस एन। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा, लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे देखो अदिश गुणन हो रहा था, वहां पे कौन गुणन हो रहा है, सदिश। तो लिखो सदिश गुणन अदिश योग बंटन है। बस ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी सबसे बड़ी है, बाकी तो सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है। ये V3 प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब V4 प्रॉपर्टी बता रही हूं। V4 प्रॉपर्टी होती है ऐसे देखो, ए बी डॉट अल्फा, इसको बोलते हैं अदिश गुणन सहचारी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखू, ए बी डॉट ए आई जे एम क्रॉस एन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ए बी ए आई जे एम क्रॉस एन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए बी डॉट अल्फा, इसको बोलते हैं अदिश गुणन सहचारी है। ये V4 प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब लास्ट बची V5 प्रॉपर्टी, वो क्या होती है देखो बता रही हूं। V5 प्रॉपर्टी क्या है, वन डॉट अल्फा मतलब ए आई जे एम क्रॉस एन। अब वन को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स बनेगी और ये बन जाएगा अल्फा के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि एम आर ने V1 से V5 तक सभी प्रगुण को संतुष्ट किया। अतः हैंस एम आर जो है वो एक सदिश समष्टि है, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया ना तो वापस देख लेना एक बार, इसके आगे भी क्वेश्चंस करवाऊंगी जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। और हमेशा नेट का प्रॉब्लम रहता है और नेटवर्क आता नहीं है, इसलिए एक बार ये वीडियो बना के भेज रही हूँ, देख लेना कैसा लग रहा है। अगर सही लग रहा है तो रेस्पॉन्स दे देना, तो फिर ऐसे ही वीडियो बना के भेज देंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे या कमेंट में बता देना, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।